नमस्कार, आशीष तूफान नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं तूफान की बात। निश्चित ये कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा है और यही कारण है कि हमें व्यूअर भी ज्यादा मिल रहे हैं, वहीं आप लोगों के कमेंट्स भी मिल रहे हैं। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारी कमियों पर ध्यान देकर, हमारी अच्छाइयों पर ध्यान देकर कमेंट जरूर करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमें बताएं कि हम किस तरह का सुधार कर सकते हैं और कौन कौन से विषय तूफान की बात में ला सकते हैं। तो सबसे पहले तूफान की बात में आज का वीडियो, और आज का वीडियो हमने लिया है दमोह के सर्किट हाउस पहाड़ी से। सुबह सुबह घूमने के लिए जाने वाले लोगों को इस पहाड़ी पर जाने वाले पानी की पाइप की लाइन फूटी हुई नजर आई और देखते ही देखते उसमें से फव्वारे छूटने लगे। बहुत तेज रफ्तार से पानी इस पाइपलाइन से बहता हुआ नजर आया और पूरी तरह से यह पाइपलाइन फव्वारे की शक्ल में नजर आई। दोनों ओर से आने और ऊपर की तरफ जाने वाले लोगों को यह फव्वारा नजर आया। हालांकि किसी कारणवश यह पाइपलाइन फूट गई थी और नगरपालिका के द्वारा इसको रिपेयर करा दिया गया, जिससे यह पानी का अपव्यय रुक गया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि किस वजह से यह पाइपलाइन टूटी थी। क्या किसी शरारती तत्व ने यह शरारत की थी जिस वजह से यह पानी की पाइपलाइन टूट गई और कई गैलन पानी, कई हजार गैलन पानी यहां से बह गया। चूंकि वर्तमान में बारिश नहीं हो रही है, पानी का संचयन नहीं हो रहा है, लोग गर्मी से परेशान हैं, लोग बीमारियों से परेशान हैं और ऐसे हालात में पानी के अपव्यय को रोके जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। ऐसे हालात में किसी असामाजिक तत्व के कारण या कोई गलती के कारण इतना ज्यादा पानी बह गया। हालांकि नगरपालिका के माध्यम से इस पानी की पाइपलाइन को सुधार कर दिया गया और फिर से पानी की पाइपलाइन दुरुस्त हो गई। तो यह आज का वीडियो है और यह वीडियो हम आपको दिखा देते हैं। आज नई लाइन से पानी की सप्लाई और पानी और शुरू में ही लाइन का विस्फोट। आज का वीडियो आपने देखा और बात एक महत्वपूर्ण त्योहार की, और वह त्योहार है रक्षाबंधन का। भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का त्योहार सोमवार को हमारे सामने आएगा, उसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। हालांकि एक बात महत्वपूर्ण है, इस कोरोना के काल में इसकी बात मुझे करनी है। कोरोना की बात हम आप तूफान की बात में हर दिन ही करते हैं। तो कोरोना के इस काल में हर त्योहार हमने बहुत ही सलीके से मनाया, घर में रह करके मनाया, और रक्षाबंधन का त्योहार भी हमें घर पर रह करके ही मनाना है। लेकिन बाजारों में अब लोग निकल करके राखियों की खरीदी कर रहे हैं और रक्षाबंधन के लिए आवश्यक वस्तुओं की भी उनके द्वारा खरीदी की जा रही है। यही कारण है कि जिला प्रशासन के माध्यम से लॉकडाउन को 4 दिन का लगाए जाने के बाद लॉकडाउन को हटाया गया, और हटाए जाने के बाद अब एक महत्वपूर्ण निर्णय और प्रशासन का सामने आया है। चूंकि पिछले सप्ताह शनिवार और रविवार का लॉकडाउन किया गया था, सोमवार और मंगलवार का लॉकडाउन भी किया गया था, और जैसा कि निर्णय लिया गया आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में कि शनिवार और रविवार का लॉकडाउन किया जाएगा, ऐसे हालात में इस बार भी शनिवार और रविवार का लॉकडाउन किए जाने की बात कही जा रही थी। हालांकि बीच पे एक खबर आई जिसमें कहा गया कि शनिवार को लॉकडाउन नहीं रहेगा, रविवार को लॉकडाउन रहेगा, लेकिन अब इसमें भी परिवर्तन कर दिया गया है। महत्वपूर्ण मोटा मोटी बात यह है कि अब ना तो शनिवार का लॉकडाउन रहेगा और ना ही रविवार का लॉकडाउन रहेगा। अब इस सप्ताह का लॉकडाउन मंगलवार को रहेगा, चूंकि सोमवार को रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार है और इस पवित्र त्यौहार की पवित्रता को बनाए रखने के लिए, लोगों को इस त्यौहार का आनंद अपने घर बैठकर मनाने के लिए
प्रशासन की ओर से लॉकडाउन के समय में परिवर्तन किया गया है। बात कोरोना की, आज शुक्रवार को कोरोना के 10 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। आप देख रहे हैं कि लगातार कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने निकल रहे हैं। कंटेनमेंट एरिया बनाए गए हैं। कमला नेहरू महिला महाविद्यालय के आसपास का जो पूरा इलाका है उसको कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। हालांकि आज जो 10 मरीज सामने आए हैं वह मरीज दमोह के नहीं है, हटा के 6 मरीज हैं। इसके अलावा 4 मरीज अन्य ग्रामीण अंचलों के हैं। दमोह के भी मरीज निकलते रहे हैं, बड़ी संख्या में निकलते रहे हैं। ऐसे में एहतियात बरतने की आवश्यकता है और यही कारण है कि प्रशासन के द्वारा रक्षाबंधन के त्योहार के लिए निश्चित ही समय दिया गया है, लॉकडाउन को हटाया गया है, लेकिन मंगलवार को लॉकडाउन किया जाएगा और आगामी फैसले जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में या जिला प्रशासन के द्वारा की जाएगी। रक्षाबंधन के त्योहार से जुड़ी हमारी एक खबर है तूफान की बात में, यह महत्वपूर्ण बात कि अब व्यापारियों के माध्यम से इस बार चाइना की राखी का बाइकआउट किया गया। चाइना की राखी को ना खरीदने का संकल्प लिया गया और एक दुकान कैट के माध्यम से कचौरा शॉपिंग सेंटर के सामने खोली गई, जिसमें केवल और केवल दमोह जिले में बनी हुई राखियां को प्रमोट किया गया। आपको बता दें कि इस बार दमोह जिले के कुम्हारी गांव में एक व्यापारी के द्वारा एक राखी बनाने वाले, एक कारखाना संचालन करने वाले व्यक्ति के द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार दिया गया और बड़ी मात्रा में वहां पर राखी बनाई गई। और उन राखी को बनाए जाने के बाद वहां के लोगों को जहां रोजगार दिया गया, वहीं राखियां बनाए जाने की स्थितियों में वहां पर उन राखियों को बना करके बाजारों में बेचा गया। बीते के बुलेटिन में हमने आपको बताया करीब 80% इस बार की राखियां दमोह के जिले के विभिन्न अंचलों में बनाई गई हैं और 20% राखियां कलकत्ता और दिल्ली से आई हैं। चाइना की एक भी राखी हमारे बाजार में नहीं है। हालांकि भारतीय बाजारों में भी चाइना की राखी नहीं है और हमने पूरी तरह से चाइना की राखियों को बाइकआउट किया है। बात कर रहे हैं स्टॉल की, और स्टॉल के अंतर्गत कई व्यापारियों ने यहां पर पहुंचकर इस स्टॉल को प्रमोट किया। प्रमुख रूप से व्यापारी संघ के अध्यक्षों के द्वारा इनको प्रमोशन दिया गया और सदस्यों के द्वारा प्रमोशन दिया गया विभिन्न संगठनों के माध्यम से। भारतीय जनता पार्टी के व्यापारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अजीत मोदी के द्वारा यहां पर प्रमोशन दिया गया। पहले हम उनकी ही बात सुन लेते हैं और उनका क्या कहना है इस स्टॉल को लेकर के, इस प्रमोशन को लेकर के, क्योंकि उन्होंने इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी की है और इस मेहनत के साथ इस राखी के स्टॉल को प्रमोट किया है। स्थानीय आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए मोदी जी के कहे अनुसार कार्य करने की कोशिश की है। पहले हम उनकी बात सुन लेते हैं। आदरणीय श्री हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री भूपेंद्र जी के निर्देश अनुसार आज हमने हिंदुस्तानी राखी हमारा अभिमान, इसके तहत आज हमने दमोह के मार्केट में हिंदुस्तान राखी का एक स्टॉल लगाया है। ये राखी पूर्णतः दमोह जिले के ग्राम कुम्हारी, छोटा सा एक अंचल है, वहाँ पे निर्मित हैं। इन राखियों को बनाने में हमने करीब 450 से 500 लोगों को रोजगार दिया है और इसके साथ साथ हम आत्मनिर्भर भारत की ओर भी बढ़ रहे हैं। एक व्यापक बाजार का विस्तार करने की भी योजना है कि हम अपनी राखियों को अन्य जिलों या प्रदेश में भी भिजवा सकें। इसके लिए कैट टीम दमोह का पूरा प्रयास रहेगा कि हम इन राखियों को बाहर भी भेज सकें और अपने भारत को आत्मनिर्भर बना सकें। भारतीय जनता पार्टी व्यापारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अजीत मोदी की बात सुनी। हम कुछ और व्यापारियों की बात आपको सुनाते हैं जिन्होंने भी इस तरह के बाजार को प्रमोट किया है। उन्होंने भी क्या कहा और किस तरह से आत्मनिर्भर भारत और स्वयं बनाई हुई वस्तुओं को प्रमोट करना, बाजार में उनको बेचना और उसी तरह से उनको करने की बात किस तरह अन्य व्यापारियों ने भी कही, हम उनको भी सुन लेते हैं। जो कैट संगठन है उनका काम है कि व्यापारी और प्रशासन के बीच में सेतु का काम करना, और ये हमारा संगठन राष्ट्रीय संगठन है जिसमें 7 करोड़ व्यापारी उसके साथ जुड़े हुए हैं।
अभी हमारे केट संगठन की तरफ से राखियों का प्रचार किया जा रहा है। जो लोकल स्तर पर राखी बन रही हैं उसका प्रचार प्रसार किया जाए, ये हमारे पास प्रोग्राम आया हुआ है। क्योंकि यहाँ पर दमोह में कुमारी गांव में रजक जी हैं, ये अपने राजस्थान स्वीट के पहले जो राखी की दुकान है ये पूरी लोकल गांव में बन रही है, कुमारी गांव में बन रही है। ये बहुत अच्छी खुशी की बात है कि हमारे लोकल में राखी बन रही है। और चाइना का हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं। पूरा हमारा देश चाइना का विरोध कर रहा है, विरोध प्रकट कर रहा है। तो ये जो रक्षा सूत्र यहाँ बन रहे हैं, अब बहनें यहाँ से राखी खरीदें और अपने शहर की, अपने गांव की राखी हैं, ये सब अपने भाइयों को बांधें, अपने गुरुजनों को बांधें। अभी हम सभी को पता है कि चाइना ने हमारे साथ धोखा किया है। चाइना को रिप्लाई करने के लिए सबसे अच्छा जो अभी तुरंत में हमारे लिए उपाय मिला है वो है भारतीय राखियों का उपयोग करना एवं चाइना की जो करोड़ों रुपए की राखी आ चुकी है उनका बहिष्कार करना। ये अभी सिर्फ राखी तक सीमित नहीं है, बाकी जो उत्पाद हैं उनमें भी हम अभी चाइना का विरोध करेंगे और चाइना के उत्पादों का यहाँ पर उपयोग करना बंद करवाएंगे भारत में। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी की हार्दिक इच्छा है। उसके अलावा हमारे कैट ने भी इस प्रोजेक्ट को बहुत बृहद लेवल पे लिया हुआ है और चाइना के लगभग सभी प्रोडक्ट का हम लोग विरोध करेंगे कैट के माध्यम से। और दमोह कैट ने आज से इस कार्य की शुरुआत कर दी है। यह एक कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया डीलर्स का राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसमें स्थानीय राखियों को, स्थानीय उत्पादों को प्रमोशनल का कार्य को करना है, जिससे कि आत्मनिर्भरता, साथ में लोकल उद्योग और लॉकडाउन के कारण प्रभावित सभी को लाभ मिले इसका। और इसके लिए हमको चाइना से भी चल रहा है जो व्यापारिक, और इसके लिए भी हमारे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम स्थानीय उत्पादों को महत्वता दें। इन व्यापारियों की आपने बात सुनी और इनका यही कहना है कि हम आत्मनिर्भर भारत का सम्मान रखने के लिए इन राखियों को हमने प्रमोट किया है और वही राखियां बाजारों में बेची जा रही हैं। और इतना ही नहीं, बहनों ने भी अपने भाइयों की कलाइयों पर अब चाइना की राखी नहीं बांधने का दृढ़ संकल्प भी कर लिया है। और यही कारण है कि दमोह जिले के बाजारों में बाहर की राखियां नहीं है, मतलब चाइना की राखियां नहीं है। कितना परिवर्तन हमारे देश में चंद ही दिनों में देखने को मिला है। अब बात कर लेते हैं एक और महत्वपूर्ण त्योहार की, ईद उल अजहा, ईद उल जुहा, जो शनिवार को है। मुस्लिम समुदाय का यह महत्वपूर्ण त्योहार, और इस त्योहार को लेकर के चाक चौबंद व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा की गई। रमजान के महीने में भी पूरी तरह से मुस्लिम भाइयों के द्वारा घर में ही नमाज अदा की गई, अफ्तार घर में ही किया गया। और इसी तरह से यह पर्व भी अब घरों में रह करके ही मनाया जाएगा। मुस्लिम धर्मगुरु और मुस्लिम समाज के वरिष्ठ लोगों के द्वारा किस तरह की अपील जिले के लोगों से की गई है वही भी हम आपको सुना देते हैं, सुनिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दिल की गहराइयों के साथ तमाम आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसी के साथ तमाम हज़रात से ये गुजारिश भी करता हूँ कि कोरोना वायरस बीमारी बड़े उरूज पर है। हमें चाहिए कि हालात का तकाजा भी यही है कि हम मस्जिद और ईदगाह में ज़्यादा भीड़ भाड़ न जमा करते हुए अपने घरों पर रहकर ईद उल अज़हा की खुशियाँ मनाएं। और जिस तरह ईद उल फित्र के मौके पर हमने 4 रकअत नमाज नफिल शुक्राने की नीयत से एक सलाम के साथ अदा की थी और 34 मरतबा उसके बाद अल्लाहु अकबर की तकबीर पढ़ी थी, उसी अंदाज से इस मरतबा भी हम ईद उल अज़हा को अपने घर में रहते हुए खुशी के साथ मनाएं और अपने आप को भी बचाएं और अपनी कौम को भी इस वायरस से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आप हज़रात
हमारी इस अपील पर गौर व फिक्र करेंगे और बल्कि पूरे मुकम्मल तौर पर शासन प्रशासन की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए अपने घरों पर रहकर ही ईद उल अजहा की खुशियां मनाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार आलम इस वायरस को हमारे मुल्क से बल्कि सारी दुनिया से दूर फरमा दे, ताकि जिस अंदाज से पहले हम इन मुबारक मौक़ों पर खुशी के साथ जो खुशियां मनाते थे उसी अंदाज से अल्लाह ताला वो दिन मिलाए कि हम ये खुशियां इज्तिमाई तौर पर मना सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम मुसलमान भाइयों से मुअद्दबाना अपील करता हूँ कि ये कोरोना वायरस की महामारी फैलती जा रही है, इसलिए शासन की गाइडलाइन के मद्देनज़र तमामी हज़रात को बकरीद का त्यौहार, जिस तरह हमने ईद में मुख्तसर लोग हाजिर होकर अपनी ईद की नमाज अदा की है, इसी तरह बकरीद में भी मसाजिदों में, ईदगाह में सिर्फ मुख्तसर लोग नमाज अदा करेंगे। बाकी लोग अपने घर में इबादत करें, अपने घर में ही त्यौहार मनाएं और घर में ही रहकर खुद को महफूज रखें और अपनी कौम को महफूज रखें। बरादरान मिल्लत अस्सलाम वालेकुम। मेरी तमाम मुसलमानों ने दमों से गुजारिश है, अपील है कि शासन की जो गाइडलाइन आई है उसके मुताबिक जिस तरह ईद उल फित्र में 5 लोगों ने ईदगाह में नमाज अदा की थी, इसी तरह ईद उल अजहा में इस महामारी को देखते हुए 5 ही लोग नमाज अदा करेंगे। ये मेरी आपसे गुजारिश है, आप जो है गाइडलाइन को माने और अपने अपने घरों में नमाज अदा करें, किसी तरह की कहीं पर भी भीड़ ना बचाएं। सबसे पहले तो हम अपने शहरवासियों को ईद उल जुहा की मुबारकबाद देते हैं और इसी उम्मीद के साथ कि जो शासन प्रशासन की गाइडलाइन है उसके आधार पे जो हमारा त्यौहार है ईद उल जुहा की नमाज हम ईद में अदा करेंगे, उसमें बड़ी हिफाजत के साथ दूसरों की हिफाजत भी करें और ख़ुद की हिफाजत करें और मस्जिदों में भीड़ ना लगाएं, क्योंकि ये ऐसी वबा है कि इससे कोई समझौता नहीं हो सकता। हम सबसे यही अपील करेंगे कि किसी भी हद तक, जैसा पिछले भी अपन ने कुर्बानी दी है ईद उल फित्र में, अपन ने अपनी कौम ने पूरे देशवासियों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी कि ईद जो मैन ईद थी अपनी, उसमें ईद की नमाज में लोगों ने भीड़ नहीं लगाई। कुल कम से कम लोगों ने ईद नमाज अदा की, बाकी सब लोगों ने घर पे अदा की। आज फिर से वही मौका आया है, तो हम समझते हैं कि अपन समझदारी और इस कुर्बानी को जाए नहीं जाएगी। एक इंसानियत को बचाने के लिए अपन ये कुर्बानी दे रहे हैं और यही हमारी शहरवासियों से गुजारिश है कि हमें शासन की जो गाइडलाइन है, जो कोरोना संबंधी जो उसका जो निर्देश है, हम उनका पालन करें और अपनी ईद मनाएं, दूसरों को खुशियां मनाने का भी मौका दें और हम अपनी खुशी भी मनाएं। मुस्लिम धर्मगुरुओं और मुस्लिम समाज के वरिष्ठ लोगों की आपने बातचीत सुनी। उनका यही कहना था कि इस त्यौहार को हमें निश्चित ही घर में रहकर मनाना है और इसी तरह से हमें हर एक त्यौहार अभी कोरोना के इस संक्रमण काल में घर पर रह करके ही मनाना है, जिससे हम इस संक्रमण से बचे रहें। महत्वपूर्ण बात यह है कि चिकित्सक सलाह दे रहे हैं और चिकित्सकों की सलाह यही है कि इस संक्रमण से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने घर में रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें, इससे बचाव रखें और यही बचाव आपको सुरक्षित रखेगा, आपके परिवार को सुरक्षित रखेगा। जैसा कि हम तूफान की बात को कहावत, लोकोक्ति या मुहावरे के माध्यम से समाप्त करते हैं, तो आज की हमारी लोकोक्ति, मुहावरा या कहावत है, समय समय की बात है। जी हाँ, समय समय की बात है। समय समय की इसलिए बात है क्योंकि कोरोना के पहले समय कुछ और था, रक्षाबंधन का त्यौहार कुछ और था, ईद उल अजहा का त्यौहार, ईद का त्यौहार, रमजान का पर्व और अन्य पर्व, हमारे धार्मिक पर्व अलग थे। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में किस तरह से परिस्थितियां बदली हैं, यह एक वो समय था और एक आज का समय है। हमें इन समय समय की बात पर ध्यान रख करके इस कोरोना के संक्रमण से बचना है और अपने आप को सुरक्षित रखना है। दीजिए इजाजत आशीष तूफान को और देखते रहिए तूफान की बात। नमस्कार।